नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक इंग्लिश की ऐसी स्टोरी लेके आया हूं जिसको आपको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा कि आप इसको हिंदी में इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे, इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिए दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, इसका हिंदी अर्थ कैसे निकाल पाएंगे। आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। और अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है कि वर्ड मीनिंग को कैसे याद किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, तो मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि मीनिंग को कैसे याद किया जाता है, मीनिंग को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसका हिंदी अर्थ लिखा जाता है। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देखिएगा। बहुत सारे मीनिंग की हमने वीडियोस बना रखी है, आप जाके सारी वीडियोस को देखिएगा तो आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे। तो आप इस स्टोरी को बहुत आसानी तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे। जब तक आपको मीनिंग नहीं याद होगा तो आप ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे, तो इसीलिए मीनिंग को मैं आपको सिखाता रहता हूँ। तो इसके लिए प्लेलिस्ट को जाके आप देखिएगा, उसमें सारी वीडियोस आपको मीनिंग को देखने को मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और इनका हिंदी अर्थ हम कैसे निकालेंगे, आपको सिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, ए मंकी लिव्ड ऑन ए ब्लैकबेरी ट्री। तो देखिए हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए भी पढ़ते हैं आ भी पढ़ते हैं। तो चलिए हम इसको लिखेंगे आ, इसको पढ़ेंगे यम ओ एन के ई वाई, तो इसको पढ़ेंगे मंकी, यम ओ एन के ई वाई तो जाएगा मंकी। यल आई वी ई डी, तो इसको पढ़ेंगे लीव्ड, यल आई वी ई डी तो जाएगा लीव्ड। ओ एन से हो जाएगा ऑन, ओ एन को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ऑन। ए को आ भी पढ़ते हैं ए भी पढ़ते हैं, तो इसको आ लिख देते हैं आ। इसको क्या पढ़ेंगे देखिएगा, इतना बड़ा शब्द है बी एल ए सी के, तो इसको पढ़ेंगे ब्लैक, बी एल ए सी के तो हो जाएगा ब्लैक। इसको क्या पढ़ देंगे, ब्लैक। बी ई डबल आर वाई, तो इसको पढ़ेंगे बेरी, क्या पढ़ेंगे, बेरी, बी ई डबल आर वाई तो हो जाएगा बेरी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बेरी। टी से हो जाए टी आर डबल ई, तो इसको पढ़ेंगे ट्री, इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ट्री, यानी ब्लैक बेरी ट्री। तो इस तरह कैसे पढ़ेंगे इसको, अ मंकी लिव्ड ऑन अ ब्लैकबेरी ट्री। अब चलिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। अ मंकी यानी एक बंदर है, अ मंकी मिस क्या हो जाएगा, एक बंदर, ए मिस हो जाएगा एक, मंकी मिस हो जाएगा बंदर, मंकी मिस क्या हो जाएगा बंदर। लिव्ड मिस हो जाएगा रहता था, लिव्ड मिस क्या हो जाएगा रहता था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी गई है, तो मंकी रहता था। ऑन मिस हो जाएगा पर, ए मिस हो जाएगा एक, ए मिस क्या हो जाएगा एक। ब्लैकबेरी मिस होता है जामुन, ब्लैकबेरी मिस क्या हो जाएगा जामुन, जामुन समझते हैं ना जो खाया जाता है, उस काला काला होता है तो उसको बोलते हैं ब्लैकबेरी। ट्री मिस हो जाएगा पेड़, ट्री मिस क्या हो जाएगा पेड़, यानी एक बंदर था जामुन के पेड़ पर रहता था। तो इस तरीके से इसको पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी इसी तरीके से निकालेंगे कि एक ए मंकी लीव्ड ऑन ए ट्री ऑन ए ब्लैकबेरी ट्री, यानी एक बंदर था जो जामुन के पेड़ पर रहता था, एक बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। आगे देखिएगा, ऑन द रिवर बैंक, ऑन मिस हो जाएगा पर, इसको क्या पढ़ेंगे ऑन, ऑन मिस क्या हो जाएगा पर, ऑन द, इसको पढ़ेंगे द। आर आई वी ई आर से हो जाएगा रिवर, आर आई वी ई आर रिवर। बी ए एन के तो हो जाएगा बैंक, इसको पढ़ेंगे बैंक, बी ए एन के तो हो जाएगा बैंक। वो वाला बैंक नहीं है जो हम जिसमें खाता खुलाते हैं, वो वाला बैंक नहीं है, ये बैंक मिस हो जाएगा किनारे। तो ऑन मिस हो जाएगा पर, द का कोई मतलब नहीं होता है। रिवर मिस हो जाएगा नदी, रिवर मिस हो जाएगा नदी। बैंक मिस हो जाएगा किनारे, बैंक मिस हो जाएगा किनारे। यानी जो बंदर था वह एक जामुन के पेड़ पर नदी के किनारे रहता था, यानी जो पेड़ था वह नदी के किनारे था, तो उसी पेड़ पर वह बंदर रहता था। तो यहाँ तक पूरा देखेंगे, अ मंकी लिव्ड ऑन ए ब्लैकबेरी ट्री
ऑन द रिवर बैंक, यानी नदी के किनारे वह बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। नदी के किनारे वह बंदर जो था जामुन के पेड़ पर रहता था। तो इसका पूरा हिंदी अर्थ इस तरीके से हो जाएगा कि एक बंदर था जामुन के पेड़ पर नदी के किनारे रहता था। इस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे। अब देखिए आगे, वंस ही सा ए क्रोकोडाइल अंडर द ट्री हु लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड। अब चलिए इसको लिखते हैं, इसको पढ़ेंगे ONCE तो पढ़ेंगे वंस, ONCE तो हो जाएगा वंस, HE तो हो जाएगा ही, शा SA से हो जाए SAW से हो जाएगा शा, CROCODILE तो इसको पढ़ेंगे क्रोकोडाइल। क्या पढ़ेंगे? क्रोकोडाइल। इसको पढ़ेंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स क्या होता है? क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ। अंडर मीन्स इसको क्या पढ़ेंगे? UNDER तो हो जाएगा अंडर, UNDER हो जाएगा अंडर। ट्री, TREE तो हो जाएगा ट्री, WHO तो हो जाएगा हु। लुक्ड तो LOOKED तो इसको पढ़ेंगे लुक्ड। क्या पढ़ेंगे? लुक्ड। HUNGRY तो इसको पढ़ेंगे हंग्री। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हंग्री। एंड AND तो हो जाएगा एंड। TIRED तो इसको पढ़ेंगे टायर्ड, TIRED तो हो जाएगा टायर्ड। अब चलिए इसका मतलब लिख लेते हैं। वंस मिस होता है एक बार। वंस मिस क्या होता है? एक बार। वंस मिस क्या हो जाएगा? एक बार। एक बार हो जाएगा। उसके बाद ही मिस क्या होता है? वह। ही मिस क्या हो जाएगा? वह। शा मिस हो जाएगा देखा। शा मिस क्या हो जाएगा? देखा। ही मिस होता है वह, यहीं पे लिख दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा वह, यानी उसने देखा। ही सा यानी उसने देखा। ए मिस हो जाएगा एक। ए मिस क्या हो जाएगा? एक। क्रोकोडाइल मिस हो जाएगा मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मिस मगरमच्छ, मगरमच्छ। क्रोकोडाइल मिस क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। अंडर मिस हो जाएगा नीचे। ट्री मिस हो जाएगा पेड़। हु मिस हो जाएगा जो। हु मिस होता है कौन, लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा है इसलिए यहाँ पर हु का मतलब हो जाएगा जो। लुक्ड, लुक्ड मिस हो जाएगा दिख रहा था। लुक्ड मिस दिखा, लुक्ड मिस दिखा। हंग्री मिस हो जाएगा भूखा, भूखा। हंग्री मिस भूखा। एंड मिस हो जाएगा और, एंड मिस और। टायर्ड मिस हो जाएगा थका हुआ। टायर्ड मिस क्या हो जाएगा? थका हुआ। यानी जो बंदर था वह, यानी उसने ही सा एक क्रोकोडाइल, यानी जो बंदर था उसने एक बार एक मगरमच्छ को देखा। अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे उस बंदर ने एक मगरमच्छ को देखा। हु मिस जो। लुक्ड यानी दिख रहा था। हंग्री मिस हो जाएगा भूखा। एंड टायर्ड और थका हुआ। यानी जो बंदर था उसने एक मगरमच्छ को देखा जो भूखा और थका हुआ दिख रहा था, जो बहुत ज़्यादा भूखा लग रहा था और थका हुआ दिख रहा था। तो इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। वंस ही सा ए क्रोकोडाइल अंडर द ट्री हु लुक्ड हंग्री एंड टायर्ड। एक बार उसने यानी बंदर ने एक मगरमच्छ को देखा जो भूखा और थका हुआ दिख रहा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, कैसे निकालेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे देखिएगा, अगर दोस्तों आपको जिस तरीके के वीडियोज़ चाहिए उसी वीडियोज़ के नीचे आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर इसी तरीके के वीडियोज़ बनाइए, तो मैं आपके लिए उसी तरीके की वीडियोज़ बनाऊंगा जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में मदद मिले। देखिएगा आगे, ही गेव सम ब्लैकबेरी द क्रोकोडाइल थैंक्ड द मंकी। ही इसको पढ़ेंगे ही, GAVE तो इसको पढ़ेंगे गेव। SOME तो हो जाएगा शम। BLACKBERRY तो हो जाएगा ब्लैकबेरी। इसको क्या पढ़ेंगे? ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी। द क्रोकोडाइल, अब देखिए इसको पढ़ेंगे द क्रोकोडाइल। इसको क्या पढ़ेंगे? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मीन्स में मैंने बताया ना कि क्या होता है? मगरमच्छ होता है। क्रोकोडाइल थैंक्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? थैंक्ड। इसको पढ़ेंगे थैंक्ड। यहाँ पे आधा का रहेगा तो जाएगा थैंक्ड द, थैंक्ड द
मंकी, इसको क्या पढ़ेंगे? मंकी। अब देखिए इनका अर्थ निकालते हैं कि क्या होगा। ही मिस हो जाएगा वह, गिव मिस हो जाएगा दिया, गिव मिस क्या हो जाएगा? दिया। यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, मतलब गिव मिस होता है देना, गिव का सेकंड फॉर्म लिखा गया है गिव, यानी उसने दिया। सम मिस हो जाएगा कुछ, सम मिस क्या होगा? कुछ। ब्लैकबेरी मिस हो जाएगा जामुन, ब्लैकबेरी मिस जामुन। द क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को, मगरमच्छ को, यानी उस बंदर ने मगरमच्छ को कुछ जामुन दिया। मगरमच्छ को क्या हो जाएगा? मगरमच्छ को, यानी उसने कुछ जामुन मगरमच्छ को दिए। थैंक्ड द मंकी, यानी तब उसके बाद क्रोकोडाइल ने क्या किया? थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया। थैंक्ड मीन्स क्या हो जाएगा? धन्यवाद दिया। द मंकी यानी बंदर को, मंकी यानी बंदर को, यानी तब उसके बाद उस मंकी ने उस मगरमच्छ ने बंदर को धन्यवाद दिया, बंदर को, यानी जब बंदर ने उसको जामुन खाने को दिए तो उस मगरमच्छ ने उसको धन्यवाद दिया। अब आगे देखिएगा, एंड बिकेम वन ऑफ हिज फ्रेंड, एंड इसको पढ़ेंगे एंड, बिकेम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे बिकेम, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रेंड्स। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? एंड मिस हो जाएगा और, एंड मिस और, बिकेम, बिकेम मिस हो गया, बिकेम मिस हो गया या फिर बन गया, हो गया या फिर बन गया। वन मिस हो जाएगा एक, ऑफ हिज फ्रेंड यानी उसका मित्र, उसका मित्र, यानी जब उस बंदर ने उसको मगरमच्छ को जामुन खाने के लिए दिया तो वह मगरमच्छ जो है उसका मित्र बन गया। बिकेम मिस हो गया या फिर बन गया, तो मगरमच्छ उसका बंदर का मित्र बन गया। द मंकी वुड गिव बेरीज टू क्रोकोडाइल, द मंकी, अब इसको क्या पढ़ेंगे? द मंकी वुड, इसको पढ़ेंगे वुड गिव बेरीज यानी वही ब्लैक बेरीज, बेरीज टू क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, इसको पढ़ेंगे क्रोकोडाइल। तो देखिएगा अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? द मंकी यानी बंदर वुड गिव यानी दिया करता, वुड गिव यानी दिया करता, बेरीज यानी जामुन, टू क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को, यानी जो बंदर था वह रोज अब उसको जामुन दिया करता, जब उसका मित्र बन गया वह मगरमच्छ तो उसको जामुन दिया करता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी कि आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे, आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आती है, जैसे यहाँ पर अंडर मिस होता है नीचे, क्रोकोडाइल मिस होता है मगरमच्छ, ट्री मिस होता है पेड़, अगर आपको ये वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आती है तो आप वह जाके प्ले लिस्ट देखिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देखिएगा। मैंने बहुत सारी मीनिंग को आपको पढ़ना और उसका हिंदी अर्थ लिखना मैंने बताया है, तो आप जाके देखिएगा, बहुत सारे मीनिंग आपको समझ में आएंगी। उसके बाद जब आप धीरे धीरे बहुत सारे मीनिंग आपके पास हो जाएंगे तो आप इसी तरीके से स्टोरी रहेगी तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे, उसको हिंदी में पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।